चलो भाई, ओके, गुड आफ्टरनून सबको, क्या हाल चाल है आप सबके? ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ जल्दी से। चलिए, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून भाई। चलो फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। और लास्ट क्लास में याद है कि हमने कहां तक कर लिया था? आज हम करने वाले क्वेश्चंस बच्चा, आज हम करने वाले भाई कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? सिक्के पर आधारित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आज सबसे पहले करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है? क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं सिक्के से रिलेटेड, ध्यान देखना। बहुत सारे बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। ओके, क्वालिटी का ऑप्शन बच्चा आ चुका, अपडेट आ चुका है, तो आप लोग जाके अपडेट कर सकते हैं। क्वालिटी का इशू बहुत सारे बच्चों ने बोला था, तो एक बार क्वालिटी का इशू आप जाके चेक कर लेना। चलो, तो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ भाई एक बैग में 396 रुपए हैं, जिनमें से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है 5, 8 और 12 रुपए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी क्या होगा, देखना ध्यान से बिल्कुल। हाँ, अपडेट करने पर, जिन बच्चों ने अपडेट किया है तो अपडेट करने के बाद आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप लोगों में से जिनको क्वालिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो एक बार वो क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे ऐप को, ठीक है? ऐप को क्या करें, अपडेट कर दें, आपको क्वालिटी ऑप्शन मिलने लगेगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास में, एक बैग में 396 रुपए हैं, जिनमें से आपके 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको दे रखा है 5, 8 और 12 रुपए है। कितना है? 5, 8, 12 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी कितनी होगी, ठीक है? अब जरा प्यार से समझेंगे हम भाई कि 5, अब देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात है यहाँ पे, ये जो अनुपात आपको दे रखा है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात है। एक बात मुझे जरा बताना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उतना ही बताना। बहुत सारे लोगों ने बहुत मेथड पढ़ा रखा है, मैं उससे थोड़ा अलग पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा आपको। देखिए अब मुझे जरा ये बताइए, अगर 1 रुपए के आपके 1 रुपए के अगर 5 सिक्के होंगे तो उनका मूल्य कितना होगा बताओ? तो उनका मूल्य 5 रुपए होगा कि नहीं होगा? अगर 1 रुपए का आपके पास में 5 सिक्का होगा तो उसका मूल्य कितना होगा? 5 रुपए हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अगर मैं बोलूंगा 50 पैसे के, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 8 सिक्के अगर होंगे तो इनका मूल्य कितना होगा? भाई 2 सिक्के में 1 रुपए बनता है 50 पैसे का, तो यानी 8 सिक्के में कितना मूल्य बनेगा? 4 रुपए का बनेगा, तो आपके पास आएगा 4 रुपए का एक और आ जाएगा। और प्लस अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूंगा 25 पैसे के अगर आपके 12 सिक्के होंगे, इसका मतलब यहां पे कितना रुपए बनेगा? 3 रुपए बनेगा। तो ये जो रुपए की आपकी यूनिट होगी, ये जो आपका यूनिट है ये आपको बराबर दे रखा है कितने रुपए के? ये बराबर दे रखा 396 रुपए के बराबर दे रखा है। आगे बात समझ में? तो देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12 यूनिट, तो यानी आप बोलोगे सर कि जो 12 रुपए की यूनिट है, ठीक है, ये आपके बराबर है किसके? 396 रुपए के बराबर है। तो देखिए रुपए और रुपए हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? तो 12 × 3 36, 12 × 3 36 यानी कितना आएगा? 33। तो 1 यूनिट का मान आपके पास आ गया 33। आपसे बोला 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो कि 8 यूनिट में थी, तो 8 यूनिट का मान निकाल लो भाई। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 8 इंटू में कितना हो जाएगा? 33, ठीक है? तो 8 × 3 24, 8 × 3 24 यानी 264 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। 264 को लॉक करेंगे, खत्म। 132 जो बच्चे कह रहे हैं यार गलत है, 132 तो ना, 132 तो गलत है ये। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 1 रुपए का अगर 5 सिक्का होगा तो 5 रुपए बनेगा वो। 50 पैसे का अगर 8 सिक्का होगा तो कितना बनेगा? तो 4 रुपए बनेगा। 25 पैसा का अगर 12 सिक्का होगा 3 रुपए बनेगा। तो ये आपका रुपए संख्या नहीं है, ये यूनिट है। तो
5 4 9 3 12, तो 12 रुपए का यूनिट 396 रुपए के बराबर, रुपए रुपए कैंसिल आउट, तो एक यूनिट का मान मतलब 12 से भाग करेंगे 33 आएगा। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी, 8 यूनिट में है, तो 8 का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एक आता है सिक्कों की संख्या का, यानी एक आपको यहां पे दे रखा होगा रुपए, एक आपको सिक्का दे रखा होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, यहां पे दे रखा एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में, ठीक है, सिक्के के रूप में आपके कॉइन है 6:9:10 है, ठीक है। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 6:9:10 है, यहां लिख देता हूं, चलो तो 6 हो गया, यह अनुपात आपके पास 9 है, अनुपात आपको दे रखा है 10 है, ठीक है। आपको दे रखा कितने रुपए हैं भाई, 34.5 रुपए हैं। आपको ये बताना है कि 10 पैसों के सिक्के कितने हैं, 10 पैसे के आपको बताना है कॉइन कितने हैं, यानी सिक्के कितने हैं। आपको ये बताना है भाई कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, कॉइन की संख्या कितनी है, बताना है आपको। तो देखिए, अगर मुझे बताओ, अगर 1 रुपए का 6 सिक्का होगा तो कितना रुपए बनेगा, वो 6 रुपए बनेगा आपके पास में। 50 पैसे का 9 सिक्का होगा तो कितना बनेगा, ये 4.5 रुपए बनेगा, 4.5 रुपए बनेगा। और 10 पैसे का 10 सिक्का होगा तो 1 रुपए बनेगा। तो देखो कितने रुपए बन गए आपके, 6 4 10 1 11, यानी 11.5 रुपए। तो 11.5 की जो यूनिट है, ये आपको दे रखा है कितना, 34.5 दे रखा है, ठीक है। तो कितने गुना है आपके पास, तो 11 का ये कितने गुना है, 3 गुना, तो 11 इंटू 3 हो गया आपके पास में, तो यानी 1 यूनिट का मान आपके पास आएगा 3। यहां से अगर निकालेंगे भी हम, तो आपके पास आएगा 1 यूनिट का मान आपके पास आएगा 3, तो 1 यूनिट का मान 3 हो गया। आपको निकालना है कितना भाई, तो 10 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 10 पैसे के आपके टोटल कितने सिक्के हैं, 10 यूनिट में है, तो 1 यूनिट का मान 3 है, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 30, यानी 30 सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 30 होगा। 30 आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। बताइए क्या सबको आया कि नहीं आया। तो मात्र आप ना केवल 2-3 लाइन को थोड़ा समझ करके ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, चलो भाई अगला क्वेश्चन बताइए। अभी वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा सब लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाएंगे 35 का, तो ये सिक्के वाले सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल भाई, हो गया ना, चलो इसको जल्दी से करके दिखाओ फिर सब लोग।
चलो भाई बताओ कितना आएगा 130। देखिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो कैसे करेंगे भाई। देखो 510 रुपए हैं तो हमें रुपए के साथ छेड़खानी नहीं करनी। अब देखिए 10 रुपए के अगर 5 सिक्के होंगे तो कितना रुपए होगा सर 50 रुपए हो जाएगा। कितना 50 रुपए। अब 5 रुपए के देखो कितने सिक्के हैं 6 सिक्के हैं तो यानी कितना मूल्य होगा 30 रुपए हो जाएगा। आगे देखिए 5 रुपए के 7 सिक्के होंगे तो 35 रुपए हो जाएगा आपके पास में। और आप देखिए 1 रुपए के अगर 8 सिक्के होंगे 1 रुपए के 8 सिक्के होंगे तो 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है सबको जोड़ लेना, सबको क्या कर लेना जोड़ लेना भाई। हाँ यार सुबह से क्लास ले रहा हूं भूख लग रही थी है ना, अभी भी मेरे का क्लास लेट हो जाएगी इसलिए भी पराठे हाथ में है। हाँ कितना हो जाएगा 50 30 80 8 और 3 11 110 और 113 123 जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 510। ठीक है 14 होगा 35 नहीं, सॉरी यहाँ 14 होगा ना यहाँ पे। तो आपके पास आएगा यहाँ पे 5 3 8 हो गया 90 8 4 और 102 तो कितने गुना है आपका जस्ट 5 गुना है। आगे देखिए टोटल सिक्के कितने होंगे 7 8 15 15 5 20 और 6 26 तो 26 यूनिट का मान निकालना है। 26 को क्या करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे 130 आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 130 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बस। तो ये कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन घबराना नहीं आप लोग ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। देखो दो तरह के मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे। पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा जब आपको पैसा दिया रहेगा वैल्यू दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा कब जब आपको सिक्कों की संख्या दी रहेगी है ना। यहां पे देखो जैसे सिक्कों की संख्या देके मूल्य का रेशियो दे दिया या फिर मूल्य दे करके सिक्कों का रेशियो, ये दो क्वेश्चन आएगा आपके पास में। नहीं दिखता है भाई राजू दिखता है मुझे कमेंट। हाँ चलिए हाँ चलो कोई बात नहीं ध्यान देखो। देखा हुआ एक बैग में 275 सिक्के हैं। जब यहां पे सिक्के दिया रहेगा तो सिक्के बना लो। जैसे देखो अब मुझे बताओ अगर 1 रुपए का सिक्का है और टोटल 5 रुपए उसकी कीमत है तो कितने सिक्के बनेंगे भाई 5 सिक्के यहां से बनेंगे प्लस। अब देखिए 50 पैसे का अगर 4 रुपए होगा तो कितने सिक्के बनेंगे। अगर 4 रुपए तुम्हारे पास है 50-50 सिक्के के कितने सिक्के बनेंगे 8 सिक्के बनेंगे भाई। तो यहाँ पे 8 सिक्के हो जाएंगे प्लस। अब 25 पैसे के अगर तुम्हारे पास 3 रुपए है तो 1 रुपए में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है तो 3 रुपए में कितना होगा 12। तो 12 और 8 20 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। और इस 25 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना दे रखा है 275। तो 25 का कितने गुना है ये 11 गुना है। कितने गुना है 11 गुना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है तो पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। ये आपकी संख्या है, ये जो हमने निकाली है ये अभी आपकी संख्या ही है। तो 50 पैसों की कितनों की संख्या होगी 8 यूनिट होगा तो 8 का मान निकाल लेना। तो 8 को 11 से गुणा करेंगे आपके पास आएगा 88। 88 इज द राइट आंसर। वेयर इज द ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 88 इज द राइट आंसर। भैया लगातार ना 8 बजे से क्लास ले रहा हूं और रात को ना 9:30 तक क्लास रहती है आपको पता ही है नॉन स्टॉप। कहां से टाइम निकालो इसे बीच में कुछ खाना पीना ऐसा हो जाता है जनरली।
12 कहां से आया? कौन सा 12? ये वाला 12। देखो आपके पास में क्या होगा भाई, 25 पैसे के अगर तुम्हारे पास मूल्य है ना, प्राइस है, तो 3 रुपए होंगे। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। 1 रुपए में 4, तो 3 रुपए में 12 सिक्के होंगे भाई। आपका फैमिली भी सर आपके साथ में रहता? नहीं बच्चा, मैं अकेले रहता हूं, है ना। हाँ, मैं दिल्ली में अकेला ही रहता हूं मैं, ठीक है। हाँ, कोई फैमिली नहीं रहते साथ में, बस अकेला ही रहता हूं मैं। चलो एक और क्वेश्चन करो, फिर थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा खुलेगा। एक क्वेश्चन और करो जरा, फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा। चलो बताओ इसको। बस पैसा रहेगा यहां पे, देखो सिक्का है तो सिक्के में बदल लो, पैसा है तो पैसे में बदल लो, बात खत्म। एक ही रूल चलता है बस, और कोई रूल नहीं है। नहीं, मुझे कमेंट दिखता है, देखो अब मुझे जरा बताओ, अगर यहाँ पे मूल्य है ना 1 रुपए का, अगर 3 रुपए होंगे तो टोटल 3 सिक्के बनेंगे, प्लस 50 पैसे के 4 रुपए हैं तो कितने सिक्के? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते तो 4 रुपए में कितने होंगे? 8 सिक्के होंगे। 8 सिक्का यहां हो गया, प्लस 25 पैसा का अगर हमारे पास होगा 5 रुपए, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 5 में कितने? 20। तो आप 20 और लिख लेना, तो कितना हो गया? 20 और 8 और 28 और 3 31 हो गया। 31 की वैल्यू दे रखा है आपको कितना? 961 दे रखा है। 31 का जस्ट स्क्वायर ही तो होता ही है। 31 का 31 गुना हो गया। अब देखिए पूछा क्या है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या जो कि ये 20 यूनिट की है। ये तो सिक्कों की संख्या है ना, ये तो संख्या 20 यूनिट का मान निकालना है, तो 20 को गुणा कर देना 31 से, कितना आएगा? 620 रुपए आपका आंसर आएगा। 620 सिक्के होंगे आपके, किसके? 25 पैसे के, ये आपका आंसर आएगा। खत्म। बताओ भाई, रचित, प्रीति, पटेल, सबको समझ में आ गया? तो सिक्के वाले क्वेश्चन अब कर लोगे ना तुम लोग? बहुत बढ़िया। चलिए इसको बताओ फिर जरा, जो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है यार, इसे हिंदी में लगा दो या इंग्लिश में, क्योंकि ऐसा पूरा दिखेगा नहीं है। चलो अब आ जाओ अगले टाइप के क्वेश्चन पर। अब सिक्के के बाद आ जाओ अगले टाइप के क्वेश्चन पर, इनकम एक्सपेंडिचर पर। अब आ जाना अगले टाइप के क्वेश्चन पर जो कि इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड होता है ना। नहीं, वो थोड़ा बड़ा है, छोड़िए उसको। ठीक है आकाश राज यार, देख ले, बार बार कमेंट करोगे तो कहां ही देख पाएंगे यार। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो जरा ध्यान से। ए और बी का इनकम का रेशियो। ओके सैयद खान जी, स्वागत है आपका मेरे भाई। लिखा हुआ है ए और बी के आय का अनुपात 3 और 2 है, उनके खर्च का अनुपात 4 और 3 है। यदि वो क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपए बचाते हो तो आपको बताना है ए और बी की आय कितनी है। ठीक है, ये आपको बतानी है।
सी ऑप्शन। देखिए अब मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। जैसे लिखा हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात 3 और 2 है, उनके खर्च का अनुपात 4 और 3 है, वो 20,000 और 10,000 रुपए बचाते हैं, तो ए और बी की इनकम का बताओ रेशियो क्या होगा। सॉरी इनकम बतानी है। तो जो तरीका मैं बताने चल रहा हूं प्यार समझना। देखिए आय का अनुपात 3-2 है, ठीक है। देखिए तो आपको देखो आपको दे रखा इनकम का रेशियो, ए और बी की इनकम का रेशियो आपको दे रखा है 3:2, ठीक है। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको 4:3। और अगर मैं यहां पे देखो सेविंग का, ये दे रखा 20,000 रुपए और ये दे रखा आपको 10,000 रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। अब देखिए मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं, लेकिन सबसे बढ़िया शानदार तरीका मैं बताता हूं। हाँ भूल गए सर लड़का, ये क्या है? चलो देखिए व्हाइट में कर दूं, दिख तो सब मेरा है यार, इसमें भी तो दिख ही रहा है, क्या दिक्कत है। चलो देखिए अब हम क्या करेंगे प्यार समझना। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात यार एक बात तो देखते तुम्हें समझ जानी चाहिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो 3 और 2 हो गया 5, 4 3 7, यार 5 कमा के 7 तो खर्च ही नहीं कर सकता था, पहली बात तो ये समझ जाते हैं हम। तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, हाँ यहां पे हम क्या करेंगे, आप क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, जैसे 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 9 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 8 आएगा, तो यानी आपके पास में आएगा 9 माइनस का 8, ठीक है। ये जो आपकी यूनिट होगी ये बराबर होगी किसके, आप मल्टीप्लाई करना 4 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करना 40,000, 20 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना 60,000, तो मतलब 60,000 माइनस का 40,000, ठीक है। तो मतलब आपके पास आएगा एक यूनिट का मान कितना आएगा 20,000। अब एक यूनिट का मान आपके पास कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। तो एक यूनिट का मान अगर हमारे पास आ चुका है 20,000 रुपए, तो मुझे बताओ 3 यूनिट का मान कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 60,000 रुपए, ठीक है। और इस 2 यूनिट का मान कितना आएगा, आपके पास आएगा 40,000 रुपए। लेकिन 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 सभी लोग यहां पे जरा ध्यान से समझिएगा, स्पीड ब्रेकर लगाइएगा, ये आपको बहुत तरीका शानदार है, ठीक है। ये आपने सीख लिया, लेकिन आपको समझना क्या है ना, हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनका डिफरेंस आपको उठा लेना है, यहां मल्टीप्लाई करके यहां पे डिफरेंस उठा लेना है। अब आपको करना क्या है, यहां पे बड़ा सावधानी से आपको चीजों को देखना है, ठीक है, सावधानी से ये देखना है। अब देखो क्या करना है, ये तो कर लिया आपने, लेकिन अगर आपसे पूछता है एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो ये मत कर देना कि एक यूनिट का मान 20,000 है, 4 का मान 80,000, गलत, क्योंकि 60 में यार 60 कमा के 80,000 कैसे खर्च करेगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, ये देखो 60,000 कमा रहा था, 20,000 बचा रहा था, मतलब 40,000 वो खर्च कर रहा था, हमें निकालना होगा, तो हम इनकम में से सेविंग घटा के फिर निकाल लेंगे इसको। ये आप जो ये रेशियो निकलेगा ना ये यूनिट का, ये आपका अप्लाई होगा किसके लिए, इनकम के लिए या फिर आय के लिए, ठीक है। जिन बच्चों को एक्स से करने की आदत है वो आदत थोड़ा बदल लें, वरना मैं एक्स वाला तरीका भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत आसान होता है। बता दूं मैं एक्स वाला तरीका, एक बार देख लो। जो बच्चे एक्स को बहुत प्रेफरेंस कर देते हैं ना, है ना, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, देखिए ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, देखिए तो हम क्या करेंगे, हम भाई इनकम को मैंने मान लिया 3x मान लिया, इसकी इनकम को मैंने 2x मान लिया, ठीक है। इसके एक्सपेंडिचर को मैंने 4y मान लिया, इसके एक्सपेंडिचर को मैंने 3y मान लिया, फिर वहां पे क्या बनेगा, इक्वेशन बनने लगता है ना, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास में, फिर आप जब इसको देखेंगे ध्यान से, तो 3x में से 3x कमाएगा, 4y खर्च करेगा, तो 20,000 आपके पास आएगा, यहां पे 3x माइनस का 4y और ये बराबर हो जाएगा 20,000। फिर आपके पास क्या होगा, 2x में से 3y घटाएगा,
तो आपके पास कितना आएगा 10,000। ठीक है, अब यहां पे 2 से गुणा करना, यहां पे 3 से गुणा करना, तो आपके पास कितना जाएगा, ये आ जाएगा 6x माइनस का 8y और ये बराबर हो जाएगा आपका, चलो इनकम निकालनी है ना मुझे, तो एक काम करो एक्सपेंडिचर को बराबर करो, यहां पे आप 3 से गुणा कर देना और यहां पे 4 से, तो आपके पास आएगा यहां पे 9x हो जाएगा माइनस का 12y और बराबर आपके पास आएगा 60,000 और यहां पे देखेंगे हम तो आपके पास आएगा 8x हो जाएगा माइनस का 12y बराबर आपके पास आएगा 40,000। तो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो x बराबर कितना आएगा 20,000। तो x बराबर कितना आ गया 20,000, तो 20 ये हो गया, तो 20 इंटू 3 60,000, ये 40,000। ये तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ वही कह रहा हूं ना, x से मत करो, x से नफरत है। वही मैंने बोला शानदार तरीका है, ये किसी भी टाइप के क्वेश्चन में लग जाएगा। क्या करना, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग लिखा आपने, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ में, इनका अंतर लेना, 3 और 3 9, 4 इंटू 2 8, एक बचा अंतर, तो 1 यूनिट का जो मान होगा बराबर 4 इंटू 10 40, 20 इंटू 3 60, यानी 1 यूनिट का मान 20,000, 3 का मान 60,000, 2 का मान 40,000, खत्म। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास में, चलो बताओ भाई क्या आएगा। चलो कितना आ रहा है भाई 80,000। देखिए आप क्या करेंगे, इनकम कितना है भाई ऐसे लिख देना, 5 और 3 आपका इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है भाई 9 और 5 है, यहाँ पे कितना 26,000 18,000, यहाँ पे 26,000 है और यहाँ पे कितना आपके पास 18,000 है। तो आप अगेन क्या करेंगे, वही करना, 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 3 27, यानी कितने का अंतर 2 यूनिट का, और ये 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 18 इंटू 9 कितना होता है 162, ठीक है कितना 162, और 26 इंटू 5 कितना 130, यानी 32,000 आएगा। तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा 32,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 16,000। तो
तो एक यूनिट का मान आपके पास आ जाएगा 16,000। एक इनकम कितनी होगी? 16 इंटू 5 कितना? 80,000 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म है ना। मतलब एक लाइन में आप आंसर करेंगे, खत्म हो जाएगा सवाल ये, ठीक है भाई, बिल्कुल। 16,000 इंटू 5 आपका आंसर आएगा 80,000। तो इस टाइप का पैटर्न कर लोगे कि नहीं? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग का क्वेश्चन इस टाइप में रेशियो में आता है तो आप कर लोगे हम। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इतना ही आसान सारे क्वेश्चन नहीं आते। चलो जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा टेक्निकली चेंज है बस। देखिए यहां पे रेशियो आपको बनाना पड़ेगा, बस खत्म है। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है भाई? 5 और 7 है। तो मैंने यहां लिख दिया 5 और 7 आपका इनकम का रेशियो है ना। 5 और 7 मैंने इनकम का रेशियो लिख दिया। देखिए लिख रखा है कि ए का जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, बी के एक्सपेंडिचर का 66/2/3 है। भैया 66/2/3 का मतलब होता है 2/3। मतलब आपका क्या है? ए का जो एक्सपेंडिचर है बी का 2/3 है ना। बी का क्या? 2/3 है। मतलब अगर इसका एक्सपेंडिचर 2 है तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 3 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो में बनाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात होगी। ये ए कितना बचाता है? 4,000 रुपए, और ये कितना बचा लेता है? 5,000। बस इसी को तो करना है भाई। 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 2 14, 1 यूनिट का अंतर आएगा। आगे कितना आएगा? 5 इंटू 2 कितना? 10,000, और 4 इंटू 3 12,000, यानी 1 यूनिट का मान 2,000। अब 1 यूनिट का मान अगर 2,000 है तो ए और बी का कुल इनकम बताना है। तो 7 और 5 टोटल कुल इनकम, 12 यूनिट का मान मुझे बताना है। एक का मान अगर 2,000 है तो 12 का मान 24,000 होगा। हमारा आंसर निकल जाएगा, खत्म। तो घबराना नहीं हमें, है ना। सर एक्स तो एक्स थे, उनको एक्स में ही रहने दो। हाँ, उनको एक्स वाले जाल से तुम बाहर ना निकालो तुम। चलो भाई, क्लियर हुआ सबको कि नहीं? बताइए। ओके भाई, थैंक यू सो मच सैयद खान। हाँ ओके ओके। 2/3 कैसे आ गया भाई? देखो 66 से 2/3 का मतलब है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है दे रखा है, बी का कितना 66/2/3% का मतलब होता है 2/3। यानी हम यहां से ए और बी का जब अनुपात निकालेंगे तो आपके पास आएगा कितना? 2/3 आएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके पास में है। अब देखिए यहां पे क्या है, आपके पास में 3 लोग हैं काम करने वाले। अब यहां पे 3 का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम? अब यहां पे 3 का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, एक्सपेंडिचर का अनुपात 4:3:5 है। ए अपनी आय का 24,000 में से 3,000 बचाता है। बस यही तो हमें चाहिए था, हमें तो बच्चा यही चाहिए था, है ना। देखिए एबीसी है,
ए बी सी की इनकम का अनुपात आपको दे रखा है कितना है, तो 3, 4 और 7 है। आई थिंक यही होना चाहिए, देख लेता हूं मैं। 3, 7, 4 है। अच्छा 374 है, 435। ठीक है, यहां पे 7 है, यहां पे 4 है। चलिए ये आपका हो गया इनकम, ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर। आगे आपको एक लाइन दे रखी है, ए अपनी 24,000 में से 3,000 रुपए बचाता है। यानी ए की अगर इनकम आपको दे रखा है 24,000 है, तो ए की सेविंग कितनी है, ये ए की इनकम है, और ए की जो सेविंग है वो दे रखा 3,000। ठीक है, आपको देखो पूछा क्या है, आपसे बोला है कि सी की सेविंग बताओ कितनी होगी। सी की आपको बताना है सेविंग कितनी होगी, यहां पे लिख लेता हूं मैं, सी की सेविंग आपको बतानी कितनी होगी। देखना यहां पे बच्चा क्या करना है, हमें सिर्फ रेशियो खेलना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो खेलना। देखो हाँ देखिए अब क्या है आपके पास में भाई, अच्छा ए की इनकम कितनी है, 24,000 है। 24,000 का मतलब यही 3 यूनिट तो 24,000 है बच्चा। 3 का मान आपको दे रखा है 24,000, तो 3 का मान कितना 24,000 है, तो 3 का कितने गुना, 8 गुना, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया 24। यानी अगर मैं सी की इनकम पूछूंगा तो ये भी 8 क्या करेंगे भाई, 8,000 गुना करेंगे ना इसको भी, तो इसको भी 8,000 गुना करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा 32,000। यानी सी की इनकम कितनी है 32,000। मैं बी का नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि बी की जरूरत नहीं, हमें सी का डेटा पूछा है। आगे देखिए अब ये 24,000 आपके पास में है और ये बचाता कितना है, 3,000 रुपए ए बचाता है। इसका मतलब ये है कि खर्चा कितना कर रहा है भाई, 24,000 में 3,000 खर्च कर देगा तो बचाएगा, खर्चा कितना करेगा 21,000 खर्च करेगा। यानी 4 यूनिट का मान 21,000 है, तो 4 इंटू 5 हो गया 20 और 1,000 और, यानी कि 250 और। इसका मतलब हो जाएगा 5,250 गुना और होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 5,250 गुना और कर दो, तो 25 और 2 27,000, 0 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 2 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का मतलब आपके पास आएगा 26,250, ये हो गया। भैया आप सी की सेविंग नहीं निकाल लोगे, 32,000 में 26,250 घटा दो तो 5,750 रुपए आपका आंसर आएगा। बस ऑप्शन है क्या, ये देखो ना ऑप्शन, लहराता हुआ ऑप्शन, एक बार देखो जरा, जो समझ में ना आए वो पूछ लेना, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए ए कितना कमाता भाई, 24,000 कमाता था, यानी इस 3 यूनिट का मान कितना है 24,000 है, यानी 8,000 गुना, तो ये जो 8,000 होगा तो यहाँ पे 8 इंटू 7 56,000 ही आएगा। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सी का पूछा था, तो हम पहले ये निकाल लेंगे कि सी का इनकम कितना है, सी का एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, तो यहां से सी का इनकम कितना आएगा, 8,000 गुना होगा, यानी 32,000 रुपए ये कमाएगा। अब देखिए ए क्या करता है, 24,000 में से 3,000 बचाता है, ये सेविंग है ना, ये क्या है सेविंग है, तो यानी 24,000 में अगर 3,000 बचा रहा था तो खर्चा कितना था 21,000 का था, तो ये 4 यूनिट का मान 21,000 है, यानी 5,250 गुना है, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 26,250, यानी सी ने इतना कमाया, इतना खर्च किया, इतना बचाएगा, तो हमारा यही पूछा था, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया लगा मुझे देख करके। चलो आप अब ना एक क्वेश्चन करो जरा, इसको चलो करो, इसको एक बार करके दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करके दिखाओ जरा। लिखा गया एबीसी की सेविंग का अनुपात 14, 11, 12 है और उनका व्यय आपको दे रखा 35% का है, सॉरी 65% है, 75%, 70% है, कुल आय आपको दे रखी है। आपको बताना है एक ही आपको एक्सपेंडिचर कितना है। देखिए अब यहां पे बचत का अनुपात है 14, 11, 12। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं ए, बी और सी। यहां पे लिख लिया मैंने इनकम लिख लिया, आय लिख लिया मैंने, यहां पे लिखा मैंने एक्सपेंडिचर लिख लिया, यानी खर्च आपका लिख लिया मैंने, और यहां लिख दिया मैंने सेविंग। ठीक है, सेविंग का रेशियो आपको दे रखा है 14, 11 और 12, 14 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको दे रखा है कि देखिए ए अपनी इनकम का कितना 65% खर्च कर देता है,
तो भैया अगर 65% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? आप बोलोगे सर 35%। भाई अगर इसकी इनकम 100% थी, ठीक है, तो ये आपका कितना 65% इसने खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना 35%, यानी 35% का मान कितना है 14 है। तो 35 का मान अगर 14 है तो 100 का मान कितना होगा 40 होगा। कितना होगा 40 होगा, तो आएगा 40 यूनिट आएगा। उसी तरीके से बी आपने देखिए क्या किया, बी 75% खर्च कर रहा है, यानी अगर इसकी इनकम 100% होती, ठीक है, तो ये आपका 75% खर्च कर रहा था तो कितना बचाता, ये 25%, यानी इस 25% की वैल्यू आपकी 11 है, 25 का मान 11 तो 100 का मान कितना होगा 44 होगा, तो बी की इनकम आ जाएगी 44। अब सी कितना खर्च कर रहा था 70%, यानी अगर ये 100% कमा रहा होता तो 70% खर्च कर देता तो 30% बचता, तो 30% का मान बच्चा कितना है 12 है, 30% का मान 12 है, तो 100% का मान कितना आएगा 40, इसका भी आएगा। अब देखो आपको टोटल इनकम भी दे रखी है, तो इनकम का रेशो जोड़ लो भाई, कितना होगा 4 और 4 8 और 12 124 यूनिट होगा। तो इस 24 यूनिट का मान आपको सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है 124 का वैल्यू दे रखा है 124 और 000 ही दे रखा है, मतलब कितने गुना है आपका 1000 गुना है ये। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे बोला है कि एक इनकम बता दो, एक इनकम कितनी है तो 40 यूनिट की है, तो 40 यूनिट का मान बता देना। तो 40 का मतलब क्या हो जाएगा 1000 गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 40,000, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म बस। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मजा भी आएगा आपको देख करके। आई होप सभी लोगों से सॉल्व हो जाएगा। 40,000 बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बाकी अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कल यूट्यूब पे एक इवेंट लगा हुआ है शानदार, आप लोग जाके इवेंट को देखिएगा। तो कल यूट्यूब पे शानदार इवेंट भी है, तो कल शाम को आप लोगों को बिल्कुल आना है, तो कल यूट्यूब पे भी आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। चले फिर, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में।